थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हमारे हरमन प्यारे नेता, छत्तीस बिरादरी के जो है जांचे परखे अपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, जिनके कार्यकाल में रोज कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, हमारे चौधरी उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान, हमारे नेता, मेरे पिता चौधरी फूलचंद मुलाना जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री संघर्षशील हमारे नेता हैं चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री जसबीर मलोर जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री लहरी सिंह जी और सभी मेरा परिवार बैठा है। आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, हमारे नेतागण का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, श्री उदयभान जी का आज मुलाना विधानसभा क्षेत्र के साहा में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद हमारे सभी जो सफाई कर्मचारियों की जो सेना जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई थी, जिसको आज इस भाजपा सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। आपको हुड्डा साहब ने भी विश्वास दिलाया है, हम भी सब आपके साथ हैं, आपकी सारी मांगों पे आपके साथ खड़े हैं। आप भली भांति जानते हैं कि सरकारें बनाई जाती हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जिसने आपकी समस्याओं को बढ़ाने का काम किया। कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं फैमिली आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। थैले भर गए लेकिन पोटलों के पेट नहीं भरे। आज भी किसान संघर्षरत हैं अपनी मांगों को लेकर। कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा, खिलाड़ी, हमारे नंबरदार, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे सरपंच, सबको अपमानित करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। भाई, जनतंत्र के अंदर सरकार का ऐसे जनता का अपमान करना, क्या ये सही है? चौधरी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री थे, सबका मान सम्मान होता था, खुद अपने घर पे बुलाया करते थे, चाहे नंबरदार थे, चाहे पंच थे, चाहे सरपंच थे, सबको सम्मान मिलता था। आज की तरह नहीं ऐसी तानाशाही जिसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी है, सबको कहीं लाठियां कहीं डंडे। ये भी नहीं देखा भी आगे महिलाएं हैं, आगे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में किया, देखा नहीं। और अपने आप को गरीब हितैषी बताते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो गरीबी रेखा से नीचे केवल 10% जनसंख्या रह गई। और इसीलिए आज इस तानाशाही के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ इंडिया गठबंधन आपके सामने खड़ा हुआ है। आज आवश्यकता है जो हमारे देश का प्रधान कानून है, हमारे देश का संविधान जो बाबा साहेब ने बनाया, उसको आज बचाने की आवश्यकता आन पड़ी। आज वो भी खतरे में आ गया है इस भाजपा सरकार के समय में, और इसको बचाने के लिए
अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए, इस जुमलेबाजी को खत्म करने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। ये लड़ाई किसे लड़नी है? ये लड़ाई हमें लड़नी है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके विश्वास पर, मुझे ये जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, ये आप ही के विश्वास पर हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी है। आप पे विश्वास करके अब मिलजुल कर, एक होकर हमें ये लड़ाई लड़नी। 36 बिरादरी का मान सम्मान हुआ, 36 बिरादरी के काम हुए हैं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। गरीब को सहारा लगाया गया, चाहे वो प्लॉट थे, चाहे वो पानी की टंकी टूटी हमारे ही गांव नहोनी से शुरू हुई थी, आपको अच्छी तरह याद है। इंदिरा गांधी पेयजल योजना, गरीबों को सहारा लगा के उनका उत्थान किया गया था, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया था। एससी कमीशन हुड्डा साहब ने बनाया था, जो आते ही इस बीजेपी सरकार ने भंग कर दिया था। बार बार विधानसभा में बोलने के बाद 8 साल के बाद अब फिर से एससी कमीशन बना है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा। ऐसी कंपोनेंट प्लान अथॉरिटी की बार बार मांग रखी, वो अभी तक इन्होंने बनाया नहीं। खिलाफ हैं, गरीब के खिलाफ, किसान के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ। आज हमारे प्रदेश का युवा मजबूर हो रहा है देश छोड़ने के लिए। जिस किले की राखी आप अपने बुजुर्गों की याद कितना रखते हैं, उसकी राखी करते हैं कि ये बुजुर्गों की हमारी याद है, आज मजबूरन आपको वही किला बेचना पड़ रहा है अपने बच्चों को मजबूरन विदेश भेजने के लिए, क्योंकि यहां कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही। ये हालात पैदा कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये हालात पैदा हो गए। नशे पे रोकथाम नहीं, मिलजुल के अब हमें ये लड़ाई लड़नी है। आप सबको उम्मीदवार बन के ये लड़ाई लड़नी है, घर घर दस्तक देनी है। इस तानाशाही के खिलाफ आज चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है, सबका मन बन चुका है कि वो इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। सिर्फ काम ये करना है कि हमें घर घर पहुंचना है, वरुण चौधरी बनकर पहुंचना है, जिससे कि कोई ये ना कह दे कि हम तक कोई वोट मांगने आया नहीं, मन तो हमारा कांग्रेस को ही वोट देने का था। ये लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी है अपने संविधान के लिए, जिसने हमें बराबरी का अधिकार दिया। आज वही खतरे में आ गया। ये तानाशाही हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप तो मेरे गारंटर बैठे हैं, मैं पहले नहीं कभी आपका डिफॉल्टर बना, आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं आपका डिफॉल्टर नहीं बनूंगा। आप मेरे गारंटर हैं, आप मेरे गारंटर हैं। आपकी आवाज पहले भी गुंजवाई जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, और आगे भी विश्वास दिलाता हूं जब आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर लोकसभा में भेजेंगे, वहां भी आपकी आवाज गूंजेगी, वहां मौन धारण करके बैठने वाला नहीं है। 5 न्याय जो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने हमारे बीच में रखे हैं, विस्तार से हमारे प्रधान जी उसके बारे में बताएंगे। चाहे वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, कामगारों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और कांग्रेस ही पार्टी है जिसने पहले भी करके दिखाया है, जो बोलती है वो करके दिखाती है, इन जुमलेबाजों की तरह नहीं। और कमाल तो ये हो गया, घोर कलयुग आ गया, भी जुमलेबाज गारंटियां देने लग गए। अरे भाई, जुमलेबाजों की कौन सी गारंटी होती है? अब मिलजुल के आपसे प्रार्थना है, 5-7 दिन का समय रह गया है,
इस लड़ाई को लड़ने का, अपने जोश को आपने ठंडा नहीं होने देना और मजबूत